हेलो वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डू प्याजे थ्योरी, यानी कि प्याजे के बारे में हम कुछ जानेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्याजे जो है अपने आप में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसमें आपको जो ये आपका एसटेट है, एमबीटेट है, आरटेट है, मतलब ऑल स्टेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 30 मार्क्स की साइकोलॉजी जो है हर एग्ज़ाम में आती है। तो प्याजे की थ्योरी देखिए। प्याजे जो डॉक्टर जीन प्याजे के नाम से इनको जाना गया है, ये स्विस के मनोवैज्ञानिक थे और ये जो है सबसे बड़े साइंटिस्ट रहे हैं जूलॉजी के। ठीक है, उसके बाद में आपको इन्होंने बीने के साथ भी काम किया है भाई। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने टू पॉइंट्स को डिफाइन किया अपनी थ्योरीज में, सम स्टेप्स और एक्टिविटीज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, फर्स्ट हमारा आता है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या होता है? अडेप्ट, देखो आप इसके नाम से इसको जान सकते हैं, जो अडेप्ट कर लेते हैं बच्चे, मतलब जल्दी से सीख जाते हैं। प्याजे के अनुसार बच्चों में अपने पर्यावरण के साथ समायोजन की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। ये कह रहा है कि भाई जो बच्चा है अपने पर्यावरण के साथ जो है जन्म से ही ढल जाता है, यानी कि जैसा उसको एनवायरनमेंट दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग वो ढल जाता है। इस प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? अडेप्टेशन कहा गया है। ठीक है, जो जैसे आप बच्चों को एनवायरनमेंट दोगे वैसा ही वो बन जाएगा। यानी कि जब जो बच्चे हमारे फॉरेन में बॉर्न होते हैं तो फॉरेन में जो है स्टार्टिंग से ही आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, तो स्टार्टिंग से इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है बच्चा। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट ही है। ठीक है, और जो एनवायरनमेंट को, जैसा एनवायरनमेंट आप दोगे बच्चे को, उसको वैसा ही वो अडेप्ट कर लेता है। दिस इज अडेप्टेशन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, इसको हम दो प्रोसेस में बांटते हैं प्याजे के अनुसार। अनुकूलन की दो क्रियाएं हैं, एक होता है हमारा असिमिलेशन, एक होता है एकोमोडेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, असिमिलेशन और अकोमोडेशन, ये आपको जो है थोड़ा सा ध्यान से कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये देखिए असिमिलेशंस। असिमिलेशंस क्या होता है कि भी कोई भी प्रॉब्लम आपको बच्चे के सामने दी जाती है, तो कुछ जैसे उसने कोई भी चीज़ पहले सीखी हुई है उसके अकॉर्डिंग वो जो है अपने मेंटल प्रोसेस से उस फॉर्मेट को ठीक कर लेता है। यानी कि हम उसको, यही हमने उसको सिखाया हुआ अभी 2+2 कितना होता है 4, तो अगर हम उसे उससे कहें कि 4+4 कितना होता है तो 8, तो इस तरह से जो है वो पहले हमने जो उसको सिखाया है उस चीज़ को यूज़ करके, मेंटल प्रोसेस करके हम उसको सिखा सकते हैं, वो मतलब सॉल्व कर लेता है। तो ये क्या हुआ? असिमिलेशन हुआ। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन देखिए क्या होता है। एकोमोडेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूर्व में सीखी गई योजना या मानसिक की स्ट्रेटेजी और मेंटल प्रोसेस से काम न चलने पर समंजन के लिए की जाती है। ठीक है, इनकी किसी चीज़ में हम बच्चे को कोई चेंज करके दे देते हैं। ठीक है, तो उस वो जैसे हम कहीं भी बच्चे को किसी मैथमेटिकल कर सकते हैं, या बच्चे के सामने कोई भी रीजनिंग का है, कोई भी क्वेश्चन आ जाता है या किसी और तरह की समस्या आ जाती है। ठीक है, तो बच्चों के सामने कोई नई समस्या होती है और उस संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न होता है। क्यों? उसे दूर करने के लिए बच्चा क्या होता है कि असिमिलेट भी करेगा और अकोमोडेशन भी करेगा, दोनों चीज़ों को मिलाकर अपनी एक्टिविटी जो है शुरू कर देगा। उसे हम इक्विलिब्रियम के नाम से भी शो कर सकते हैं। तो आत्मसातकरण और समंजस दोनों को ही इसमें जो है इक्वल यूज किया जाता है। और बल्कि जो अपनी फिजिकल एक्टिविटी से, यानी कि अपनी ज़्यादा समझ की, जो आप बच्चा जो है अपनी समझ से ही उसमें चेंज करता है। इनकी एकोमोडेशन का मेन चीज होता है चेंज करना। ठीक है, उसके व्यवहार में जो चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं? एकोमोडेशन कहते हैं। यानी कि कोई भी नई चीज़ धारण करता है व्यक्ति। ठीक है, तो दिस इज अकोमोडेशन। ठीक है, असिमिलेशन और अकोमोडेशन में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। असिमिलेशन होता है कि हम पुराने सीखे हुए तरीके से उस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं, और अकोमोडेशन होता है कि हम उसमें थोड़ा सा चेंज करके सीखते हैं। ठीक है, ओके, जैसे हम मैं लिख दूंगी 4 - 2 इक्वल टू 2 होता है। ठीक है, उसके बाद मैं बच्चे को देती हूँ कि 6 माइनस में 4, तो वो भी इक्वल टू। इसी तरह से अगर मैंने नंबर को चेंज भी कर दिया है तो भी बच्चा जो है कर लेता है। तो जो हम चेंज किया मैंने इसमें, ठीक है, जो बच्चा चेंज करता है, चेंज करने के बाद जो उसको समझ आता है, ठीक है, एक मतलब अकोमोडेशन होता है चेंज करना। उसके बाद आता है अभी कन्वर्जेशन। कन्वर्जेशन तो जो ये आपका, जैसे कोई भी आप ढांचे से रिलेटेड ले सकते हैं, मतलब कोई भी आकार से रिलेटेड ले सकते हैं। जैसे कोई ये कहता है कि इससे प्याजे का अभिप्राय पर्यावरण में परिवर्तन, स्थिरता, ज्ञान, पहचानने की क्षमता, पहचानने और समझने की क्षमता। देखो यहाँ से रिकॉग्नाइज और समझने की क्षमता, किसी वस्तु के स्वरूप में उस वस्तु के तत्व को परिवर्तन से अलग करने की क्षमता का होना। यानी कि आप इसमें देख सकते हैं भी कन्वर्जेशन में क्या होता है, संरक्षण में क्या होता है, कोई भी वस्तु है उसको हम अगर थोड़ा सा लंबा कर देते हैं या थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं, ठीक है,
तो आपको लेंथ वाइज और जो है आपके वृथ वाइज उस चीज़ में समझ आना चाहिए। अगर कोई चीज़ लंबी है और उसमें हम किसी चीज़ को लिक्विड कोई डाल देते हैं, कुछ लिक्विड डाल देते हैं, तो वो चीज़ आपको जो है लंबाई के होने के अकॉर्डिंग उसमें कम दिखेगी। लेकिन अगर उसकी वृथ ज़्यादा है तो वृथ में क्या होगा, वो फैल जाएगी, तो आपको लगेगा कि भाई ये लंबा है और ये चौड़ा है। तो आपको जो क्लासिफिकेशन करने की चीज़ है, यानी उसको पहचानने की चीज़ है, वो समझ आती है भाई ये इसकी वृथ ज़्यादा है और इसकी हाइट ज़्यादा है, इस वजह से दोनों इसमें लिक्विड जो है डिफरेंस नज़र आता है, लेकिन है वो एक ही रेशो में। तो ये होता है भाई कन्वर्जेशन। आप उसको रूप रंग आकार के अनुसार उस किसी भी चीज़ को आप पहचान सकते हैं, तो ये आपका संरक्षण कहलाता है, कन्वर्जेशन कहलाता है, कंजर्वेशन कहलाता है। उसके बाद कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में आपकी कोई भी चीज़ हो सकती है, एक्ट ऑफ इंटेलिजेंस हो सकता है कि आपका कोई भी चीज़ आपके साथ घटना घटती है तो आपको एकदम से क्लिक कर जाती है, तो आपका जो है आप उसमें उस चीज़ का स्ट्रक्चर बना लेते हो। ठीक है, कि भाई कोई भी एग्ज़ाम अगर आपसे पास नहीं होता है तो आप बोल दो कि भाई एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट था, तैयारी नहीं थी, इस तरह की चीज़ें जो बोल देते हैं। या फिर आपसे आपकी फ्रेंड जो आपसे इंटेलिजेंट है तो आप बोलोगे कि भाई इसका ही नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा। ठीक है, तो ये होती है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। उसके बाद मेंटल ऑपरेशंस हैं। मेंटल ऑपरेशंस से अभिप्राय है कि बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किए जाने वाला चिंतन होता है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बच्चा उसमें जो है अपना मेंटल ऑपरेशन शुरू कर देता है कि इस चीज़ को मैं कैसे शुरू करूँगा। इवन मान लीजिए कोई साइकिल है उसमें पंचर हो गया तो बच्चा सोचेगा कि मैं कहाँ ले जाकर इसको ठीक करवाऊँ। स्कीम्स, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई किसी भी चीज़ को व्यवहारिक रूप से ऑर्गेनाइज करना, पैटर्न और उसको पैटर्न से ऑर्गेनाइज करना क्या हो जाता है हमारा, स्कीम्स कहलाते हैं। स्कीमा से अभिप्राय के एक मानसिक संरचना जिसका जो है हम जनरलाइजेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, एक स्कीमा बन जाता है। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है किसी वस्तु के विषय में वस्तुनिष्ठ ढंग से सोचना। पियाजे के अनुसार बालक की क्षमता जो है 2 वर्ष से शुरू हो जाती है। ये भी आपको स्कीमा और डिसेंट्रलाइजेशन ये इम्पोर्टेंट है, तो दोनों ये डेफिनेशन जो है काफ़ी अच्छे से ध्यान रख लेना। स्कीमा क्या होता है, किसी भी चीज़ के बारे में अपने माइंड में एक स्ट्रक्चर बना लेना, उसकी संरचना बना लेना भी कि ऐसे 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 है ये। ठीक है, जैसे हम हार्ट की पिक्चर बनाते हैं, उसके बारे में हम सोचेंगे ना भी ये राइट से ऐसे बनेगा, लेफ्ट से ऐसे बनेगा, तो उसके बारे में एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक स्कीमा होता है। डिसेंटरिंग होता है किसी भी चीज़ के बारे में आप गहन तरीके से सोचते हैं। ठीक है, तो वो आपका विकेंद्रण पॉइंट हो जाता है, डिसेंटरिंग पॉइंट हो जाता है। ठीक है, और ठीक है भाई ये थी कुछ हमारे प्याजे की डेफिनेशन सी वही जो उन्होंने दी हुई है। एक्मोडेशन और असिमिलेशन में काफ़ी बार आता है। अभी एक्मोडेशन होता है किसी चीज़ को आप चेंज करके समझते हैं, और असिमिलेशन होता है जो का तो आप उसको सॉल्व कर लेते हैं, जो आपको पहले ज्ञान दिया गया है। स्कीमा किसी भी चीज़ का एक स्ट्रक्चर आप बना लेते हैं अपने माइंड में, स्कीमा कहलाता है। ये क्वेश्चन जो है कई बार आया है। डिसेंटरिंग किसी भी चीज़ के बारे में गहन तरीके से सोचना, डिसेंटरिंग कहलाता है। ठीक है, ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने साइकोलॉजी का टॉपिक किया अपने इस क्लास में, और मैंने जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट मैं आपको इन क्लास में जो है आपको कराऊंगी पॉइंट। जैसे आज हमने किया भाई असिमिलेशंस और अडेप्टेशंस, स्कीमा, और जो है ये स्कीमा के बाद डिसेंटरिंग, और ये आपका कंजर्वेशन जो है, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन 3-4 पॉइंट्स को तो आप मेन याद कर लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट।